Radhika Yadav's last rites are taking place in Gurugram at this point in time. So the 24-year-old athlete was murdered by her own father yesterday at 10:30 a.m. My colleague Sahil Yadav with us on the broadcast. I'll take our viewers through the details, please. ये जो पूरा मामला था ये कल 10 बजे 10:30 बजे जब राधिका अपने घर में जो राधिका और राधिका परिवार रहता था, वहीं जो 10:30 बजे राधिका अपनी रसोई में कुछ खाने बनाने के लिए गई थी, उसी टाइम पे उनके परिवार के बीच में कोई नोकझोंक होती है। बताया जाता है कि राधिका के जो पिता है वो जो इनके गांव के निवासी है, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके तानों से परेशान थे। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ताने इस तरीके के मिलते थे कि आप अपनी बेटी की कमाई, आपकी बेटी की ही कमाई से आपका घर चल रहा है। इन सब चीजों से परेशान होकर राधिका को उन्होंने 5 राउंड फायर करे, जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ है। पहले जो बात चल रही थी वो 3 राउंड को लेकर थी कि तीनों राउंड जो राधिका की कमर में लगे थे, लेकिन अभी 5 राउंड फायर किए गए हैं, जिसमें 4 राउंड जो राधिका को हिट करे हैं, जिसमें राधिका के 3 बैक में हिट करे हैं और 1 राउंड जो है वो कंधे पर हिट करा है। लेकिन अभी ये सोचने का एक बहुत बड़ा विचार है कि क्या कोई पिता जो अपनी बच्ची को लगभग सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उसको कोर्ट को बनवाने में, जहाँ पे वो टेनिस खेलती थी, उसको बनवाने में लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगा देता है, तो क्या वो ये लोगों के तानों से अपनी बेटी को मौत के घाट उतार सकता है? वहीं दूसरी बात सामने ये आती थी कि राधिका के जो पिता है उनको जो रील्स बनाने से उनका ऐतराज दिखाया गया था, लेकिन अभी ऐसी कोई उन्होंने पुलिस के आगे पुष्टि नहीं करी कि उनको किसी रील से या किसी म्यूजिक वीडियो से कोई प्रॉब्लम थी। हाँ, ये जरूर सामने आया कि लोगों के ताने, क्योंकि जो राधिका के पिता है दीपक यादव, वो वजीराबाद के रहने वाले हैं और हमें जहाँ तक पता चला है तो दीपक यादव है, उनका रेंट का काम है। जो उनके बेटे हैं, जो यानी कि राधिका के जो बड़े भाई हैं, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और अभी फिलहाल परिवार में ऐसा कोई विवाद देखने को नहीं मिला। जैसे कि हमने सिक्योरिटी गार्ड से बात करी थी, उनका भी यही कहना था कि बहुत ही हंसता खेलता हुआ परिवार था। राधिका के पिता ऑलमोस्ट रात को 9 बजे के आसपास जो अपना सड़कें हैं उन पर घूमने भी आते थे, जो उनकी कॉलोनी के बाहर सड़क है उस पर घूमते थे। राधिका अपनी बैडमिंटन के टेनिस के बच्चों को कोचिंग देने के लिए भी जाती थी। और परिवार में अभी 10 दिन पहले एक नई गाड़ी भी दी गई है, जो कि शायद राधिका के लिए दी गई थी, क्योंकि जो राधिका के ब्रदर थे वो दूसरी कार चलाते थे। और कई बार राधिका अपने भाई की गाड़ी भी, जो महिंद्रा थार गाड़ी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अपने जो कोच थी, जहाँ पर जिस अकेडमी में राधिका कोच थी। लेकिन अब सारी बात समझ में ये नहीं आ रही है कि जो राधिका के पिता थे, जब उन्होंने इतना पैसा, इतनी मेहनत अपनी बच्ची के पीछे करी थी, उसको अच्छा नेशनल प्लेयर बनाया, कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चों को कोचिंग देती है वहाँ पे कोर्ट वगैरह, जो टेनिस के कोर्ट है वो बनवाई, तो ये सवाल जरूर उठता है कि उसको सिर्फ इन बातों से फर्क पड़ गया कि जो लोग हैं वो ताने मार रहे हैं कि आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। और ये सब सारी चीजें बातें सुनने के बाद जो राधिका के पिता ने लगभग सुबह 10:30 बजे जो राधिका पर 5 राउंड फायर करे, जिसमें 4 राउंड उनकी कमर पर लगे और 1 राउंड कंधे पे लगा। Okay, on that note, let me bring in Mr. Gaurav Seth into the commentator. Mr. Seth, how exactly is the sporting community really absorbing what has happened in Gurugram? Very, very tragic on behalf of the sporting community and the tennis fraternity. This is very sad and tragic news for someone who was so passionate and so talented in the sport. And she started playing at the age of 6 and made her name playing across ITF tournaments. ITF is the International Tennis Federation, rose up the rankings, and till last year she was playing actively on the international circuit, including tournaments in Asia. Malaysia was her last tournament in early 2024. Thereafter she took backseat in playing herself and started her own tennis academy. So continued her service for the sport and coaching youngsters and bringing up youngsters to the next level. And it's really tragic that such a passionate sportsman has lost her life so early.